उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। 2018 में आने वाला शख्स बड़े ही वोटों के साथ, बड़े ही मार्जिन के साथ हुकूमत में आता है और 3 साल वो हुकूमत करता है बड़े धूमधाम के साथ, बड़े ही शोर शराबे के साथ और बड़े ही ठन धन के से जो है वो हुकूमत करता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से उन्हें अपनी डायरी उठाकर वापस जाना पड़ता है और आज वो बंदा पिछले 2 साल से जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। अब जेल की सलाखों के पीछे है, क्यों है जेल की सलाखों के पीछे, क्या उनसे गलतियां हुई हैं, इस सब पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस बंदे की जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल से पहले ही वो जाहिर है वो स्टार्ट था। आप लोग समझ गए होंगे मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। और अब इमरान खान साहब जो ने जो बड़ी कॉल दी है एहतजाज के हवाले से, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं कि 26 साल एक बंदा जो मेहनत करके सियासत में आता है और फिर उसको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन जब वो बंदा अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आ रहा होता है तो उसे इस बात समझाई जाती है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। वहाँ पे जो लोग हैं वो ठीक लोग नहीं है, वो मुनाफिक लोग हैं, आपके साथ वक्ती तौर पे होंगे लेकिन फिर जो है वो आपको छोड़ देंगे। तो लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आई। लेकिन जैसे वो हुकूमत में आया तो उसे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिसमें उन्होंने ये समझ लिया कि भाई अभी ये लोग मेरे साथ हैं तो मैं 10 साल जो है वो हुकूमत जो है वो कर लूँगा। और एक प्लान, एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हो जाता है। पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह से जितवाया जाता है आपको पता है। उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब, आपको सारा को पता है, वो उसके साथ है। आगे चलते हैं, टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते। बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, बाद में सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई। बाजवा साहब ने खान साहब को जो से जो वो फारिग कर दिया। खान साहब जो है वो बनीगाला पहुँच गए। बनीगाला के बाद 9 मई का वाक़या होता है, खान साहब जेल में, सारे कारकुनान जेल में, दीगर जो लोग हैं उनके ऊपर सजाएँ शुरू हो जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इस 3 साल के अंदर ऐसी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं जो कि इनका PTI के नुकसान का सामना करना पड़ा है, उनको नुकसान का सामना साबित हुआ है। कहाँ पर उनको जो है वो मसाइल क्रिएट हुए हैं, वो यही थी जब खान साहब को पहले कहा गया था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुनाफिक है। तो खान साहब की पार्टी में जितने भी लोग थे उस वक्त सारे वक्ती तौर पर तो खान साहब के सामने थे, फेस टू फेस खान साहब के सामने थे, लेकिन वो बैकग्राउंड पे कहीं और से जो है वो डील हो रहे थे और सारा जो नुकसान है वो इमरान खान को उसका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो छोड़कर चले गए हैं। अब क्या होता है, अब जब 9 मई का वाक़या होता है, उस वाक़े के बाद प्री प्लांटेड वाक़या था, सारों को पता है PTI के अपने लोग जो है वो मिले हुए थे। और उस वाक़े के बाद क्या होता है, उस वाक़े के बाद ये था कि PTI ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी, मुल्क भी एहतजाज की कॉल दी, मुल्कों में एहतजाज, शहरों में एहतजाज चलते रहे, दुनिया में एहतजाज चलते रहे। KP से 3 बार जो है वो काफ़िले आए हैं और 3 बार जो है हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर शेलिंग की गई है। हम खुद उस शेलिंग में जो है वो मौजूद थे, काफ़ी तशद्दुद किया गया, कारकुनान ज़ख्मी हुए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ KP के लोग तो यहाँ तक पहुँचे थे, पंजाब के लोगों ने भी आने की कोशिश की है। लेकिन उस सारे काफ़िले को, सारे कारकुनान के काफ़िलों को सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने डील किया, वो है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर। बाकी लोग PTI के कहाँ थे किसी को कोई पता भी नहीं। अब जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर बने हुए हैं या फिर उमर अयूब हैं या सदके हसन या दीगर जो लोग हैं वो कहाँ पे थे, वो बिल्कुल भी गायब थे। क्यों गायब थे, ये उस वक्त खान साहब के साथ हुकूमत में थे और जाहिर है कहाँ से आए थे वो अब सबको पता है। तो खान साहब को इस चीज़ का वो पता नहीं था। आज इस वजह से जो है वो खान साहब के करीब जो है वो कम तर जो है वो समझे जाते हैं। और जो लोग उस वक्त, जो लोग एहतजाज के लिए लोगों को लेकर आए हैं, जिन लोगों ने रोड ब्लॉक किए हैं, वो आज खान साहब के बहुत ही करीब है, जिनमें वज़ीर आला अमीन गंडापुर का नाम सामने है। बहुत बार खबरें चलाई गई हैं, फेक न्यूज़ चलाई गई हैं कि उनसे खान साहब जो है वो इस्तीफ़ा ले रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो फेक न्यूज़ थी। अब क्या होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है कि खान साहब की जो बहनें हैं उनकी तरफ से और खान साहब के बाकी लोगों की तरफ से ये उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि भाई जो आपके लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए साथ रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट चला रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो है वो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि हम जो है वो इस बार एहतजाज जो हमारा कामयाब हो जाए। पिछले दिनों बातें चली हैं मुज़ाकरात के हवाले से, पार्लियामेंट में मुज़ाकरात भी हुए थे हुकूमती टीम से, लेकिन वो नाकाम हुए थे। PTI की कुछ शराइत ऐसी थी और वो शराइत इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट की शराइत इमरान खान साहब को मंजूर नहीं थी। मुज़ाकरात का काफ़ी सिलसिला चलता रहा, अब भी चल रहा है बैक डोर पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। अब क्या होता है, अब ये होता है कि खान साहब ने कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं। आलिया हमजा वो इस वक्त पंजाब के पास हैं, इमरान खान ने, अमजद नियाज़ी साहब हैं, वो इमरान खान साहब ने उनको अपना सियासी कोऑर्डिनेटर जो है वो मुकर्रर कर दिया है। अब सूरत हाल ये क्रिएट हो रहा है कि ईद के बाद जो है वो एहतजाज होगा। अब ये एहतजाज किस तरह का होगा, सबसे बड़ी बात तो यह कि इमरान खान इस एहतजाज को खुद जेल के अंदर से जो है वो लीड करेंगे। जेल में बैठ कर जो इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज के हवाले से और सारी जो हिकमत अमली है वो बताएंगे। अब क्या होता है, अब सिंपल सी यही बात है, वही होगा जो दीगर जो लोग हैं जो खान साहब को मिलने के लिए जाते हैं, अब उनके ऊपर मुलाकातों से जो है वो पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी फिर से। और अगर फिर से एहतजाज की कॉल जो होगी वो फिर वही पकड़ दकड़ होगी, फिर जो है वो उनके खिलाफ केसेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा सिलसिला जो एक बार फिर से जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन वही जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और फिर से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी का निज़ाम जो होगा। लेकिन क्या
इस पकड़ धकड़ से पहले, इस एहतजाज से पहले जो है वो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। बड़ी खबरें चल रही हैं, बड़ी बातें चल रही हैं। और पहले जो है वो पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी, अब पीटीआई को कहीं और से उम्मीदें जो है वो बस्ता हो गई हैं। सऊदी से भी उम्मीदें बस्ता हैं, कहीं और से भी उम्मीदें वो बस्ता हैं। लेकिन ये जो पाक भारत जो कशीदगी एक बार फिर से हुई है, इस सारी सूरत हाल में जो पीटीआई है वो बिल्कुल जो है वो बढ़ के रह गई है। खान साहब को वोट है, कोई शक नहीं। लेकिन केपी में अब जो कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ था, उस जलसे में अंदर जो कारकुनान है, उन्होंने जो पीटीआई के रहनुमा थे उनसे माइक जो है वो छीन लिया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है वो हमें लीड करें, आप लोग कुछ भी खान साहब को जो है वो नहीं कर रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप देखते ही हैं कि ईद के बाद जो है वो क्या होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।